ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताया, देखो बच्चे, कितनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसको कहते हैं कुदरत। शुक्र पार्ट बजता रहता है। आत्मा ही इन कानों के द्वारा सुनती है, शरीर द्वारा कर्म करती है। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्मा हैं, ये भी आत्मा है, हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है बच्चे, कितना ज्ञान भरा हुआ है उसमें। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा ही आके तुम बच्चों को ज्ञान देता है। वो ज्ञान का सागर है और इस सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। वो तो देखो बच्चे, वो जड़ झाड़ का बीज रूप सब कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बतला सकता, लेकिन ये बीज तो सब कुछ तुम बच्चों को बतलाता है। हाँ, तो ये सृष्टि का बीज रूप है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा कौन है? बच्चे, ये एक ही है और उसमें तीन है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और बाबा आता कब है? संगम युग पर आता है, आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, दो संगम हैं। एक तो है कलयुग सतयुग का संगम, उसको कहते हैं कल्याणकारी संगम। एक बाबा ने कहा त्रेता द्वापर का भी संगम है, उसको एक कल्याणकारी संगम कहते हैं, क्योंकि उसके बाद गिरते जाते हैं। रावण जो आता है वो त्रेता द्वापर के संगम पर आता है। और शिव बाबा आता है, वो आता है कब? सतयुग और कलयुग के संगम पर आता है, कल्याणकारी संगम। तो ये संगम युग है बच्चे, 5000 वर्ष का चक्र है, ये फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम इस चक्र को बुद्धि में रखेंगे और बुद्धि में घुमाएंगे तो उससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि में सृष्टि चक्र घूमता रहना। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण ये 84 का चक्र पूरा कर ब्रह्मा सरस्वती बने, और फिर ब्रह्मा सरस्वती फिर पुनः लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बच्चे 84 का चक्र है जो चलता रहता है, इसलिए बच्चे तुम्हें इसको बुद्धि में रखना। फिर बाबा ने सर्वेश्वर कहा कि बच्चे, जैसे बाबा ने सब कुछ गुप्त, किसी को पता नहीं, सब गुप्त दान कर दिया, ऐसे तुम बच्चों को भी अपना सब कुछ गुप्त सफल करना है। हाँ, बाबा ने देखा, अरे इतनी बड़ी विश्व की बादशाही मिलती है, फिर क्या करेंगे इस गदाई का? सब कुछ छोड़ दिया। दुनिया ने सोचा अरे वैराग्य आ गया इसको तो, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया और फिर बाबा को अपना वारिस बना लिया, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। तुम बच्चों को भी बाप को अपना वारिस बनाना है, तो 21 जन्म बाबा तुम्हें फिर वर्षा देंगे। बाबा को देख के फिर बाकी भी सब छोड़ के भागे। शास्त्रों में गायन है ना बच्चे, भट्ठी बनी थी तो भट्ठी बननी थी, घर बार ऐसा भी कोई ज्ञान जो घर बार सब छोड़ के भाग जाए। ये शुरू के 36-37 की बातें हैं, जब सब ने सर्वस्व छोड़ के, त्याग के एकदम बाबा के ऊपर समर्पित हो गए। हाँ, दादियाँ हमारे बड़े बाबा, जबकि ऐसा मना है घर बार छोड़ना, पर शुरू में क्योंकि संस्था शुरू होनी थी इसलिए जो है सब कुछ हुआ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा जो है तुम्हें बताता है किस तरीके से बच्चे अब तुम्हें सारा ज्ञान का चक्र तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए, ये घूमता रहना चाहिए। चक्र बुद्धि में घूमता रहेगा तो उससे बच्चे तुम्हें याद की यात्रा भी रहेगी, तुम्हारा योग भी फिर बच्चे बहुत अच्छा लगेगा। चक्र बुद्धि में जरूर घूमना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ज्ञान बुद्धि में घूमने से तुम्हारी बुद्धि बहुत सतो प्रधान बन जाए।
बाबा ने कहा बच्चे जब पवित्र बनेंगे तब तुम्हें मैं घर में ले जाऊंगा, अगर पवित्र नहीं बनेंगे फिर धर्मराज द्वारा मोचरा खाना पड़ेगा। इसलिए बच्चे सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए है याद की यात्रा। अगर थोड़ा मानी मिला भी अंत में जाके त्रेता में तो क्या हुआ बच्चे, इसलिए बाबा ने कहा कि पवित्र बनने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया, हाँ बच्चे तुम अब क्या बनते हो, बाबा के विशेष रतन हो ना, क्या बनते हो। तो बाबा ने कहा कि मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु सतयुग में 150 वर्ष होगी। अमर भव, तुम्हें अकाले मृत्यु कभी नहीं खाएगा। झट आत्मा चलती है, जाके गर्भ महल में पहुंच जाती है, और फिर जब आती है तो बिजली चमक जाती है। सतयुग का तरीका बाबा ने कहा, जाके गर्भ महल में बैठ जाती, फिर जन्म लेते तो बिजली चमकती है, फिर जैसे कि आ जाती है। बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चों को क्या करना है, याद की यात्रा में रहना है। तुम इस बाप की याद के द्वारा ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास करना है। इस एक बाप को ही, क्योंकि बाप से तुम्हें वर्षा मिलता है तो बाप को भी याद करना है। टीचर से तुम्हें शिक्षा मिलती है तो इसलिए तुम्हें टीचर को भी याद करना, और सतगुरु तुम्हें वापस ले जाता है तो सतगुरु को भी याद करना। बार बार माया तुम्हारी बुद्धि को उठाए, लेकिन तुम फिर बाबा को याद करके संपूर्ण पावन सतो प्रधान बनना है। इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा तुम्हें इतना ऊंचा पुरुषार्थ कराने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा क्या करता है और तुम बच्चे क्या करते हो। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे, बाबा इस वक्त तुम्हें ऐसी सतयुगी दुनिया में, स्वर्ग में ले जाता जहाँ एक धर्म होगा, एक राज होगा, एक भाषा होगी। और बच्चे इस दुनिया का तो विनाश होना, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे जिससे सब सफाई हो जाएगी, भिन्न भिन्न प्रकार तरीकों से विनाश होने, और आगे एक धर्म, एक भाषा, एक राज, वहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा तुमको ले जाने के लिए आया है। तुम बच्चे अब उसके लिए तैयारी कर रहे हो। बगैर पवित्र बने और याद के बच्चे, बगैर योग के तुम बच्चे वापस जा ना सकें। जाएंगे पवित्रता के द्वारा और योग बल के द्वारा, तो वो योग बल अब तुम्हें इकट्ठा करना है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे, माया के विकराल रूप को साक्षी होकर देखने वाले, माया जीत भाव। बाबा ने कहा माया आएगी ना एकदम शेर की तरह लगेगी, वैसे वो शेर नहीं है बच्चे, वो अंदर से बिल्ली है। लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, शेर समझते तो उसे शेर बना देते हैं। है वो कागज का शेर, उसे असली शेर बना देते। हाय माया आ गई, हाय माया आ गई, हाय माया आ गई। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, माया के विकराल रूप को देख के तुम बच्चे कभी भी घबराओ नहीं। बाबा ने कहा घबराओ नहीं। बाबा ने कहा इसलिए तुम बच्चे माया जीत बनकर दूसरों को भी माया जीत बनाना है। कभी भी घबराओ नहीं, अरे ये क्या चीज़ है माया का, तो माया जीत, हम कलप कलप के माया के विजयी हैं, हम विजयी रतन हैं, ऐसा सोच के चलेंगे तो माया के विकराल रूप से कभी भी घबराएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सहनशील जो है ना, वो क्या करेंगे। सहनशील बाबा ने कहा वो है जो सहनशील है, वे किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। कोई भी व्यर्थ बातें बहुत आएंगी, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। यह सहनशील आत्मा की निशानी। फालतू की बातें जो भी आएंगी। आज का मुरली मंथन हम कटक में शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियर कॉन्फ्रेंस है नेशनल, कल आज ट्रेनिंग है। बड़ा अच्छा बना हुआ है, यहाँ 4 धाम भी बने हुए हैं। बाबा की झोपड़ी जो मेरे पीछे कॉर्नर में देख रहे हैं, बाबा की झोपड़ी है, और प्यारा सा बाबा का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है, ट्रेनिंग हॉल्स हैं, और सुंदर सा तपस्या धाम भी बना हुआ है।
और आप देखेंगे कि ये शांति स्तंभ भी बना हुआ है, ऐसा मधुबन जैसा शांति स्तंभ भी बना है। तो ये प्यारे बाबा के भिन्न भिन्न हमारे रिट्रीट सेंटर भी मिनी मधुबन की तरह हैं। कमलेश दीदी, सुलोचना दीदी यहाँ पे खूब सेवा कर रही हैं, हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम रखती हैं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।